यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश भर में लागू करने के लिए भाजपा के नेता लगातार अलग अलग अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत आम लोगों को इस नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए सहयोग मांग रहे हैं। इसी के तहत इंदौर में यूसीसी के समर्थन में एक परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही शहर के कई सामाजिक संगठन और भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी अपने विचार लोगों के सामने रखे और यूनिफॉर्म सिविल कोड से होने वाले आम लोगों के फायदे के बारे में जानकारी दी। इस दौरान ये भी बताया गया कि इस एक देश एक कानून से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज की महिलाओं को ही होगा। वहीं सभी धर्मों के लिए भी एक देश एक कानून काफी मददगार साबित होगा। कि हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत में एक देश एक संविधान हो, एक देश एक विधान हो। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है, ईसाई का अलग विधान चल रहा है। तो एक्चुअल में चलना चाहिए था संविधान, यानी सबके लिए समान विधान, लेकिन चल रहा है बहुविधान। ये बहुविधान खत्म हो, भारत में संविधान लागू हो, सबके लिए एक विधान हो, एक देश एक दंड संहिता हो, एक देश एक नागरिक संहिता हो, एक देश एक पुलिस संहिता हो, एक देश एक न्यायिक संहिता हो। यूसीसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। यूसीसी तो जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई उसके पहले से संविधान में है। इनफैक्ट यूसीसी जब जनसंघ नहीं बना उसके पहले से संविधान में है। यूसीसी की उम्र मोदी जी से 2 साल बड़ी है। मोदी जी 1950 में पैदा हुए, यूसीसी हमारे संविधान 1948 में आ गया। तो इसका मतलब यूसीसी लागू करना हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी, पटेल की मंशा थी, डॉक्टर अंबेडकर की मंशा थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मंशा थी। और यूसीसी के ऊपर तो इनफैक्ट नेहरू जी ने भी साइन किया हुआ था। यहाँ तक बात आई फ़ायदे का, तो यूसीसी से हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं है। यूसीसी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी मौजूद रहे।